दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को कितने प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करना पड़ा, समस्याओं का सामना उनको जीवन में करना पड़ा, कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई सर अपने जीवन में, उसका एक छोटा सा वर्णन। जीवन में श्री कृष्ण भगवान से जीवन में कितनी चीजें छूट गई, जीवन में छूट गई, छूटते ही चली गई। उतनी ही किसी से छूटी नहीं जितना उनके जीवन में छूटता गया। किसी के जीवन में उतना तकलीफ नहीं पड़ा उनका। देखिए, भगवान इसीलिए पड़े, महापुरुष इसलिए बने हैं, महान इसीलिए बने गए क्योंकि उनके जितनी चीजें उनसे छूटी है, किसी का उतना चीजें छूटी नहीं होंगी। पहले तो कृष्ण की मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद यशोदा भी मिले, वो भी छूट गए। नंद यशोदा भी मिले जीवन में, वो भी छूट गए। संगी साथी भी छूट गए, संगी साथी भी छूट गए। सोचो आप, राधा भी छूट गई, उनका गोकुल भी छूट गया, मथुरा भी छूट गई, एक दिन मथुरा भी छूट गई। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे जीवन भर। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ छूटने पर टूटने सी लगती है, थोड़ा सा कुछ छूटा और टूटने लगती है। इसलिए उस समय श्री कृष्ण को आप गुरु बना लीजिए। जो कृष्ण को समझ लेगा कभी अवसाद में नहीं जाएगा, डिप्रेशन नहीं जाएगा। अगर कृष्ण को समझ लेगा तो कृष्ण आनंद के देवता है सर। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। सब कुछ छूटने के बाद भी आप अगर कितना खुश रहेंगे, एक कृष्ण से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता आपको। दुख शुरू में मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु इंतजार में थी। कहूं कहानियां तो सुन लो पूरी लंबी कतार। किसी ने भगवान बताया कि मेरे जन्म से पहले ही मेरे मृत्यु का इंतजार हो रहा था। कृष्ण ने बताया सर, जन्म मेरा जेल में, मां बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं उस समय। रोती रही मां देवकी, विरह मिला मुझे भेंट में, माता से विरह मिला मुझे भेंट में जेल में। वैसे तो था मैं भगवान, लेकिन अजीब सा एक खेल है। मेरे माता पिता, मेरे देवता, वो दोनों ही जेल में थे। कर्तव्य ने मुझे जन्म से बचपन बीता संघर्ष में मुरा। जिस मां ने पाला पोसा मुझे, उससे भी मैं दूर हो गया। विधि का विधान देखिए, क्या लेख लिखा था कर्मों का मेरे। तुम ठीक से रो लेते तो मैं भी रो पाता थोड़ा चैन से। कृष्ण भगवान बोले, अगर तुम छोटा रो लेते थोड़ा सा तो मैं भी रो लेता थोड़ा सा चैन से। मैंने सब कुछ था मैं वहां पर। एक राजा भी था, रंक भी था। कष्टों से भरा मेरा जीवन, मेरे दुखों का अंत नहीं था। खेल की कूद के उम्र में अनेक कर्तव्य ने मुझे घेर लिया। जब मेरी खेल कूद की उम्र थी, मेरे कर्तव्य ने मुझको घेर लिया। छुड़वाना था मेरे माता पिता को, जो कई वर्षों से कैद थे। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया। मथुरा की उन गलियों में भी अपना दामन मोड़ लिया मैंने। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई। प्राणों से प्रिय मेरी राधा भी छूट गई, राधा रानी भी मुझसे छूट गई। प्राणों से प्रिय मेरी राधा रानी भी छूट गई। मैंने बांसुरी को त्याग दिया, सब कुछ छोड़ करके दूर गया। सुदर्शन धारण करके कान्हा बना, धुन मुरली की भूल गया मैंने। जो मुरली की धुन थी मैं भूल गया। धर्म बचाने के खातिर अब हम हस्तिनापुर को चलाया हूं मैं। माखन चोरी करता था,
कभी न्यायाधीश अब बन गया मैं, लेकिन कभी मैं माखन चोरी करता था। समय का चक्र अजीब है। मैं जीत कर भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। इस तरह के श्राप मिले मुझे। अश्रु की बूंदें भी मेरे आंखों से सूख गई। मां गंधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी भी डूब गई। मां गंधारी के श्राप से मेरी जो है द्वारिका नगरी भी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या पाया जीवन से जब एक प्रेमिका ही मेरी दूर हो गई। मैं विश्राम करने लेटा था, तीर पैर में आ लगा मेरे। तुम जीते तो जीवन चैन से हो, मुझे मृत्यु भी चैन से ना मिली। कृष्ण बोले, मुझे मृत्यु भी चैन से न मिली। मानव के इस रूप में मैंने क्या क्या नहीं देखा। कृष्ण ने बोला कि मानव के रूप में मैंने क्या क्या नहीं देखा। मेरे वंश का पतन देखा, उस समय बर्बरिक का मस्तक देखा मैंने, द्रौपदी का चीरहरण देखा, अभिमन्यु का अकाल मृत्यु देखा। कुरुक्षेत्र भूमि में मैं भारी भरकम विध्वंस को देखा, भारी भरकम विध्वंस को कुरुभूमि में महाभारत के युद्ध में देखा। इसलिए दोस्तों, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा आपको। अगर अच्छे समय की अगर राह देखोगे, अच्छा समय आएगा तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए जो समय है उसी को अच्छा बनाकर जीवन व्यतीत करो। जो समय आपको मिला है उसमें अच्छा बना करे, खुशी खुशी बिताओ अपने जीवन को। नहीं तो आप अच्छा खोजने लगोगे, अच्छा राह देखो, अच्छा समय आएगा, तो जीवन आपका कम पड़ जाएगा उसमें। दोस्तों, ये श्री कृष्ण भगवान की त्याग की कहानी है सर। धन्यवाद।